और खबर रायपुर से डॉक्टर पुनीत गुप्ता का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। कोर्स नहीं होने के बावजूद नेफ्रोलॉजी में पीजी के लिए अप्लाई किया, बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की और इस पीएचडी के आधार पर कई लाभ भी लिए हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ करेगा एमसीआई में शिकायत, तो वहीं यूजीसी की गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाने का भी आरोप इन पर लगा है। और साथ ही सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, पहले तो एक बड़े घोटाले का आरोप और उसके बाद फर्जीवाड़े का भी एक मामला सामने आ रहा है डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर, पूरी जानकारी ममता। देखिए, डॉक्टर पुनीत गुप्ता के ऊपर लगातार जो है उनके जो भ्रष्टाचार है वो उनके खुलासे लगातार हो रहे हैं और एक के बाद एक परत जो दर परत जो है मामले सामने आ रहे हैं। और इस बार जो दिलचस्प मामला आया है उनकी पीएचडी की डिग्री को लेकर के, उन्होंने नेफ्रोलॉजी में पीजी किया और बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो पीएचडी की, और इसको लेकर जो है जब छत्तीसगढ़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके बाद भी जो है उन्होंने नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो है ये पीएचडी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई तरह की खामियां आई हैं कि जैसे 6 महीने का आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आपको छुट्टियां अप्लाई करनी पड़ती है, 240 दिन जो है वर्क करना पड़ता है, लेकिन ना ही उन्होंने इधर छुट्टी अप्लाई की अपने काम के दौरान और ना ही वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर जो कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ है वो उनका कहना है कि फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने एमसीआई को भी लिखा हुआ है और इसके साथ ही वो थाने में भी जाएंगे और मामला दर्ज करवाएंगे। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जो खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अब इन दिनों अपने नाम के आगे चौकीदार भी लगाते हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि वो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब जो एक तरह से कहें कि उनका रुख किस तरीके से होता है। लेकिन जो कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, उनका कहना है कि सारी जानकारी डॉक्टर रमन सिंह को थी, लेकिन उसके बाद भी चूंकि वो मुख्यमंत्री के दामाद थे और ऐसे में जो है इन संस्थानों का खासतौर पे यूजीसी के नियम की धज्जियां उड़ाई गई, एमसीआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन जो लोग थे वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का कोई दामाद होता है और वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है और तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है इस चीज़ को रोकना। जी बिल्कुल ममता, और साथ ही जिस तरीके से तमाम आरोप भी लगाती रही है कांग्रेस और उसके बाद उनको भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी सरकार को घेरने के लिए। देखिए, कांग्रेस लगातार जो है डॉक्टर पुनीत गुप्ता के मामलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही है। हालांकि बीजेपी का आप कहना है कि उनका पुनीत गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और उसको लेकर जो है उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही एक बात है कि लगातार जो है बीजेपी भी निशाना बनाती रही कांग्रेस पर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है, दिलचस्प ये हो रहा है कि इन दिनों जो है बीजेपी का जो दामाद वार है वो कम हो गया है। वो शायद इसलिए भी विशेषज्ञ कहते हैं क्योंकि डॉक्टर पुनीत गुप्ता के चलते डॉक्टर रमन सिंह लगातार जो है निशाने पे आ रहे हैं कांग्रेस के। और अब ये जो पीएचडी वाला मामला है एक नया मामला आ गया है। और दूसरी बात, एक और चीज़ का खुलासा हुआ है कि इस पीएचडी डिग्री के चलते जो है उन्हें 4 इंक्रीमेंट मिले हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर कांग्रेस और आक्रामक होगी। देखना यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी। हालांकि बीजेपी तो बार बार ये कहती आई है कि उनका कोई लेना देना डॉक्टर पुनीत गुप्ता से नहीं है क्योंकि वो पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। हाँ, डॉक्टर रमन सिंह जरूर बचाव करते हैं, उनका वो पुराने मामलों को लेकर लगातार कहते आए हैं। हालांकि सारे जो मामले हैं दस्तावेजी सबूत रहे हैं। अगर हम डीकेएस की बात करें और पुलिस के पास जिस तरह से मामले गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो सारी चीज़ें जो है पुनीत गुप्ता बरी हो जाएंगे। जी ममता, बहुत बहुत शुक्रिया ममता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।